हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हेलो सोलर टेक्निकल पे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त वीडियो लेके आया हुआ हूँ, जिसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि अगर आप 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो उसके लिए कितना खर्चा लगेगा, और इसको जो तीन पैनल यहाँ पे रखे हुए हैं इसे कितने का आते हैं, और सारा सिस्टम होता है इन्वर्टर से लगा के बैटरी से लगा के हर चीज़ तक आपको एक एक पॉइंट में आपको बताऊंगा। तो आपको करना क्या होगा, हमारी वीडियो को जो है लास्ट तक देखना होगा। और दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करें। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमारे सामने 3 पैनल रखे हुए हैं। जो ये तीनों पैनल हैं दोस्तों, ये यूटीएल कंपनी के सोलर पैनल हैं, जो कि हमारे पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल हैं। तो जो सोलर पैनल है ये अब मैं आपको बताऊंगा कि इसकी जो प्राइस है वो कितनी है, और उसके बाद ये भी बताऊंगा कि जो हमारे इन्वर्टर और बैटरी और भी जो हमारा मटेरियल वायर वगैरह लगता है तो उसकी कॉस्ट कितनी आती है। तो सबसे पहले जो हमारे पैनल यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो पैनल है इसकी जो कॉस्ट आती है ये मुझे 10,000 के आसपास मुझे एक पैनल पड़ा है। तो जो पैनल होता है तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पैनल जो है 10,000 का है। अब मैं बताऊँगा कि जो पैनल के बाद जो हमको पैनल ये जो लगा रहा हूँ, क्या इसमें जो है हमें 1 किलोवाट का पावर सप्लाई हमको मिलता है या नहीं मिलता है। तो ये जो पैनल है, पैनल के पीछे हमको इसकी पैनल की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि हमारे कितने वॉट का है, कितने एम्पियर देता है और इसके पीछे क्या क्या हमको मिलता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो पैनल है ये हमारा 330 वाट का पैनल है। उसके बाद जो हमारा इसकी जो ओपन वोल्टेज है वो हमारे 38.49 वोल्ट के आसपास हमको मिलता है। उसके बाद जो हमारा करंट था वो लमसम 8 से 9 एम्पियर के आसपास करंट जो है ये पैनल हमको देता है। और इसकी जो हमारे ओपन सर्किट जो वोल्टेज है वो हमारी 45 वोल्ट के आसपास हमको मिलता है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि जो पैनल यहाँ पे 3 रखे हुए हैं तो तीनों की कॉस्ट हमारी हो गई 30,000 रुपये। तो इसके बाद आपको क्या करना होगा, एक अच्छी क्वालिटी का डीसी वायर यूज़ करना होगा ताकि आपका जो करंट है वो प्रॉपर आपके बैटरी तक या इन्वर्टर तक आपकी जो है पहुँच सके। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो वायर पैनल में लगा होता है 4 mm का होता है, और आपको जो है 4 mm का ही वायर को यूज़ करना है। अगर आप उससे ज़्यादा मोटाई का वायर यूज़ करते हैं तो उसके लिए आपको बहुत ही अच्छा है आपके लिए। अगर आप कम का वायर यूज़ करते हैं तो आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक है, क्योंकि दोस्तों इसमें होता ये है कि इसमें जो आपका करंट होता है वो धीरे धीरे लॉस होता रहता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मैंने कनेक्शन भी इसके कर लिए हुए हैं। तो इसके कनेक्शन किस तरीके से करने होते हैं कि जो प्लस वाले वायर होते हैं प्लस को एक में जोड़ देना होता है, और जो माइनस वाले वायर होते हैं माइनस को एक में जोड़ देते होते हैं। यानी कि जो कनेक्शन होता है ये हमारा सीरीज कनेक्शन नहीं होता है, इसमें आपको पैरेलल कनेक्शन करने होते हैं। तो जब पैरेलल कनेक्शन करते हैं तो इसके जो रेट हैं मतलब कि जो एम्पियर हैं वो सेम रहते हैं, और जो वोल्टेज हैं वो हमारे बढ़ जाते हैं। अगर आप इसमें सीरीज कनेक्शन करते हैं तो इससे होगा ये कि जब आपका करंट नीचे तक पहुंचेगा तो उसके जो एम्पियर हैं धीरे धीरे डाउन होते चले जाएंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो है पैरेलल कनेक्शन किया हुआ है। उसके बाद जो है अब चलते हैं अपने इन्वर्टर और बैटरी की तरफ। आपको दिखाता हूँ कि आपका इन्वर्टर जो है वो मैंने कौन सा लगाया हुआ है। तो ये जो हमारा इन्वर्टर लगा हुआ है ये भी हमारा यूटीएल कंपनी का गामा प्लस सोलर इन्वर्टर है। तो इसमें आपको जो है सोलर चार्ज कंट्रोलर की आवश्यकता नहीं होती है। आपको इसमें जो है जो सोलर पैनल के वायर आए हुए थे आपको जो बैटरी में नहीं लगाने होते हैं, ना कि आपको सोलर कंट्रोलर का इस्तेमाल करना होता है। दोस्तों, ये जो हमारा इन्वर्टर है ये खुद ही MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर है हमारा, इसके अंदर लगा होता है। तो इससे ये होता है कि हमारा जो इन्वर्टर होता है इन्वर्टर में ही आपको लगाना होता है और बैटरी में आपको नहीं लगाना होता है। तो ये जो हमारा इन्वर्टर है ये मुझे 10 से 10,500 के आसपास आपको जो है बहुत ही ईजिली आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो बात कर लेते हैं अपनी बैटरी की, तो आपको बैटरी भी जो भी मैंने वहाँ बुला सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने जो है यूटीएल कंपनी की बैटरी का इस्तेमाल किया हुआ है, जो कि हमारी 150 वाट की C20 बैटरी है। तो यहाँ पे जो बैटरी है इसकी कॉस्ट जो होती है ये 14,000 से लगा के 15,000 के बीच में आपको बहुत ही आराम से मिल जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको जो बैटरी है कम से कम 2 यूज़ करना होता है, लेकिन यहाँ पे मैं अगर आप एक बैटरी का भी यूज़ करते हैं तो भी आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आपको जो है कम से कम 1 किलोवाट इन्वर्टर के लिए आपको जो है 2 बैटरी का इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ पे तो मैं तो एक ही बैटरी का यूज़ करता हूँ, और जो मेरा इन्वर्टर है बहुत अच्छी तरीके से
वर्क करता है। तो यहाँ पे आपको कनेक्शन किस तरीके से करने हैं, यहाँ पे जो सीधे सोलर के जो वायर आए हुए थे आपको यहाँ पे लगा देने होते, जैसे कि मैंने यहाँ पे लगाए हुए हैं। तो बस आपको इसके बाद जो क्या करना होगा, आपका इन्वर्टर जो है रेडी हो जाएगा। उसके बाद आपको बैटरी के कनेक्शन भी कर लेने होंगे, वो भी मैं आपको अभी वीडियो में बता दूंगा। तो ये जो हमारा इन्वर्टर है ये हमारा 10,000 का हम मान लेते हैं, और जो हमारे पैनल हो गए वो हमारे 30,000 के हो गए, तो ये हमारे 40,000 हो गया। और जो बैटरी होती है इसको हम मान लेते हैं कि जो हमारी बैटरी है ये 15,000 की हम मान लेते हैं, तो ये हो गए हमारे 55,000। और हम मान लेते हैं कि हमारा जो वायर है ये हम इसको मान लेते हैं कि 4,000 के, या 4 या 2-3,000 का हम मान लेते हैं। तो आपका लमसम ये 55 से 56,000 या 58,000 भी हम मान लेते हैं कि 58,000 में आपका जो पूरा सेटअप है 1 किलोवाट का हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो प्राइस मैंने आपको बता दिया है कि आपको जो 1 किलोवाट सिस्टम का क्या प्राइस हो सकता है। दोस्तों बिल्कुल एग्जैक्ट मैंने आपको नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस होता है यहाँ पे मान लीजिए कुछ और है और आप पे वहाँ के कुछ और है, तो मैंने आपको लमसम का एवरेज बता दिया है कि आपका जो 1 किलोवाट सिस्टम होता है इतने में आपका लग जाएगा, यानी कि 55 से 60,000 के बीच में आपका जो सिस्टम है 1 किलोवाट का वो लग जाएगा। तो अब बता देता हूँ मैं आपको इसके जो पैनल होते हैं कि पैनल कनेक्शन किस तरीके से करने होते हैं, और आपको घर में ही इस पैनल को किस तरीके से अपने घर में ही पैनल को और इन्वर्टर को सेट करके अपना जो है पूरा घर का लोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमारे जो पैनल के वायर जहाँ से आए हुए हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हमारे इन्वर्टर में लगे हुए हैं। तो आपको इन्वर्टर में किस तरीके से आपको लगाना होता है ये मैं आपको क्लियर करके बता देता हूँ। तो ये जो इन्वर्टर है यहाँ पे आप देख सकते हैं वही वाला इन्वर्टर है यूटेल कंपनी का गामा प्लस, जो हमारा इन्वर्टर था ये वही वाला इन्वर्टर है। तो उसके पीछे आपको जो है आपको सारे जो स्विच होते हैं कहाँ पे आपको कौन सा वायर लगाना होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे बैटरी के वायर दिए हुए हैं, और यहाँ पे सबसे पहले बैटरी के वायर आपको लगा देने होंगे। तो जो बैटरी के यहाँ पे देखिए एक वायर है प्लस और एक वायर है माइनस, और उसके बाद जो बैटरी के जब आप वायर लगा देंगे तो उसके जस्ट पड़ोस में ही आपका जो है सोलर वायर के आपको कनेक्शन वहाँ पे लगाना होगा, वायर आपको वहाँ पे लगाना होता है। तो जैसे ही आप वहाँ पे वायर लगा देते हैं तो आपका इन्वर्टर जो है वो चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमारा इन्वर्टर जो है वो चालू कंडीशन में है, इसमें चल रहा है। तो इस तरीके से आपको कनेक्शन करना होता है। मैंने आपको कनेक्शन भी बता दिए हैं आप किस तरीके से कनेक्शन कर सकते हैं। और जो आपका पैनल है, आपको पैनल जो है आपको ध्यान रखना होता है कि जब आप सुबह उठते हैं तो आपको जो है पैनल टाइम टू टाइम साफ़ रखना होगा। अगर दोस्तों आपका पैनल साफ़ नहीं है तो आपको जो करंट है वो प्रॉपर नहीं बनाएगा, तो इस बात का आपको विशेष का ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों मैंने आपको पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको बता दिया है कि आपका प्राइस क्या होगा और आपको कनेक्शन किस तरीके से करने होंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपने हमारी यहाँ तक वीडियो देख लिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।